नमस्कार दोस्तों। अगर आप गांव में रहते हैं और सोचते हैं कि गांव में रहकर अच्छी कमाई नहीं की जा सकती है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। बहुत से लोग मानते हैं कि पैसा कमाने के लिए शहर जाना ज़रूरी है, लेकिन अब आप गांव में भी रहकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आज गांव में भी ऐसे कई बिजनेस हैं जिन्हें हम हर महीने अच्छी कमाई कर सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताऊंगा जिसे आप कम पूंजी में शुरू कर सकते हैं, गांव में रहकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। यह बिजनेस है आम का बिजनेस। आम खरीदकर कच्चे आम खरीदकर पकाकर बेचने का बिजनेस। दोस्तों, गर्मियों के मौसम में आम की मांग बहुत ज़्यादा होती है। किसान अक्सर अपने बगीचे का आम सस्ते दामों पर बेच देते हैं। ऐसे में आप किसानों से कच्चा आम खरीद सकते हैं और उसे सही तरीके से पकाकर बाज़ार में बेच सकते हैं। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये का कच्चा आम खरीदा। कुछ दिनों तक उसे सुरक्षित रखें और पकाने के बाद आपके आसपास में जो बाज़ार है, हाट है या खुदरा दुकानदार है या काट वाले हैं, ठेला वाले हैं, उसे आप बेच सकते हैं। कई बार 10,000 रुपये का आम जो आपको 13,000 से 15,000 रुपये तक बिक जाता है और आसानी से बिक जाता है। यानी कि आपको एक खेप में जो है 3,000 से 5,000 रुपये का मुनाफा जो है हो सकता है। इस बिज़नेस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे शुरू करने के लिए ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की भी ज़रूरत नहीं होती है। और अगर आपके आसपास आम के बगीचे हैं तो आप आसानी से यह काम शुरू कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास यह जो है आम का ही बगीचा है। अब बात करते हैं कि यह बिजनेस कैसे शुरू करें। सबसे पहले आपको आसपास के किसान और बगीचा मालिक से संपर्क करना है। उनसे कच्चा आम खरीदने की बात करना है। कोशिश करें कि यह सीज़न की शुरुआत में ही अच्छे दाम पर सौदा हो जाए, जिससे आपको अच्छा और मुनाफा हो। अब इसे खरीदने के बाद आम को ऐसी जगह रखें जहां हवा का अच्छा प्रबंध हो। आम पकाने के बाद उसकी गुणवत्ता बनाए रखना भी ज़रूरी है। अच्छी क्वालिटी का वाला आम हमेशा ज़्यादा कीमत पर अच्छे दाम पर बिकता है। अब बिक्री की बात करें, आप जो है स्थानीय यानी नज़दीकी बाज़ार, फल दुकानदार, ठेला, हाट, बाज़ार जो है काट वाले से आम बेच सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से लोग जो है बेच रहे हैं, ग्राहक बना रहे हैं। यदि आप रिटेलर खुदरा में बेचते हैं तो आपको थोड़ा कम मार्जिन होगा, थोड़ा ज़्यादा मार्जिन होगा। यदि आप थोक में बेचते हैं तो आपको थोड़ा कम मार्जिन होगा। मान लीजिए खुदरा बेचते हैं 50 रुपये किलो बिकता है और थोक में जो है 35-40 रुपये किलो बिकता है। ठीक है, तो आप थोक में बेचते हैं तो थोड़ा मोटा पूंजी लगा करके जो है ज़्यादा खपत करना होगा और खुदरा में थोड़ा कम भी बेच करके आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, किसी भी बिजनेस में सफलता एक दिन में नहीं मिलती। शुरुआत में आपको थोड़ा अनुभव लेना होगा, लेकिन अगर आप ईमानदारी से और मेहनत से काम करेंगे तो धीरे धीरे मुनाफा बढ़ता जाएगा। इसके अलावा गांव में और भी कई बिजनेस हैं, जैसे मुर्गी पालन, डेयरी, सब्जी की खेती, मशरूम उत्पादन और मोबाइल रिचार्ज सेंटर। लेकिन आम का बिजनेस मौसमी होने के बावजूद कम पूंजी में अच्छा मुनाफा देता है। यदि आप किसी शहर में जा कर के एक साल मेहनत करके जितना पैसा नहीं कमा सकते हैं, उतना पैसा इस सीज़न में, एक सीज़न में, गर्मी के सीज़न में इस बिज़नेस को करके आप कमा सकते हैं। मान लीजिए कि यदि आप 20 रुपये के हिसाब से 100 किलो भी रोज़ ख़रीदते हैं तो 2,000 का ख़रीद करके पका करके उसे अच्छे से देखभाल करके आप जो है रोज़ 100 किलो बेचते हैं, घूम करके या काट लगा के ठेला पर रख करके रोड किनारे या कोई चौक या शहर का कोई भी आपको जहाँ पे दुकान लगता है वहाँ पे 100 किलो भी बेच देते हैं 50 रुपये के हिसाब से।
तो आपको 5,000 रुपये में बिकेगा। 2,000 के खरीद के 5,000 में बिकता है, यानी 3,000 रुपये आपका मार्जिन बच गया। यदि आप 2 महीना भी बेच लेते हैं रोज़ दुकान लगा करके, तो आपको 90,000 पर मंथ यानी 1,80,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो आप कहीं काम करते हैं 10,000 15,000 के महीना पर भी, तो आप कितना कमाएंगे? 1,00,000 रुपया, 1,20,000 उसमें आपका खर्च है, रूम रेंट है। तो आप इस बिज़नेस में 2 माह में ही उतना पैसा कमा सकते हैं जितना कि आप कहीं पे मेहनत करते हैं, कंपनी में, फैक्ट्री में काम करते हैं। तो इसलिए बिज़नेस को बेस्ट बताया गया है। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना मेहनत करते हैं। आप जितना मेहनत करेंगे उतना पैसा कमाएंगे। याद रखिए, पैसा कमाने के लिए बड़े शहर की नहीं, सही सोच और मेहनत की ज़रूरत होती है। गांव में भी बहुत सारे अवसर हैं जिन्हें पहचानने की बस ज़रूरत है, सही समय पर काम शुरू करने की ज़रूरत है। अगर आप बेरोज़गार हैं, पढ़ाई के साथ साथ भी कुछ करना चाहते हैं या अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं, तो इस बिज़नेस पर ज़रूर विचार करें। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे कृष्णा।